ये क्या, इस बार बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आया है। लो, इसको भर देना। ठीक है मम्मी जी, भर देंगे बिजली का बिल। ये क्या, इस बार बिजली का बिल 10,000 रुपये आया है। अब इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है। बिल तो इतना आना ही है। घर में इतने सारे मेंबर्स जो है, अब अपने हिस्से के 5,000 तू दे दियो और मेरे हिस्से के 5,000 रुपये मैं दे दूंगी, मिलाकर 10,000 रुपये हो जाएंगे, भर देंगे बिल। ऐसा है भाभी जी, बिजली का बिल तो भरना ही है, चाहे 10,000 रुपये क्यों ना आ गया हो। पर आप मेरी एक बात ना कान खोल के सुन लो। अब इस घर के जितने भी खर्चे हुआ करेंगे ना, अब वो आधे आधे नहीं हुआ करेंगे। आधे से ज्यादा पैसे आप दिया करोगे और कम पैसे हम दिया करेंगे हर चीज में। आप क्यों भाई, तू नए नए रूल बनाने वाली होती कौन है, जब मम्मी जी ने पहले से ही इस घर में रूल बना रखा है कि इस घर के जितने भी खर्चे होंगे दोनों भाई आधे आधे मिलकर भरेंगे। तो हम लोग ज्यादा क्यों और तुम लोग कम क्यों? ऐसा इसलिए भाभी जी, क्योंकि आपकी फैमिली में आप हो पूरे 4 मेंबर्स और हम हैं 3 मेंबर्स। इस नाते से आपके खर्चे हमसे ज्यादा नहीं हुए, तो अब से आप सारे घर के खर्चे जितने भी होंगे ना, तो ज्यादा आप दोगे सब में पैसे। ये क्या बात हुई? अगर हमारी फैमिली में 4 मेंबर है तो तू भी 4 मेंबर कर ले। तुझे किसी ने रोका है क्या? अब कल को तेरा दूसरा बच्चा हो जाएगा तो तू नए रूल बनाएगी क्या? मम्मी जी, आप क्यों इतने देर से चुप बैठे हो? आप क्यों इसे कुछ नहीं बोल रहे हो? दीपिका, मैं तुम दोनों के बीच में क्या बोलूँ? तुम दोनों आए दिन ना कुछ बातों को लेके हमेशा लड़ती रहती हो। तुम दोनों इतनी लड़ाई क्यों करती हो? मैं तुम दोनों की लड़ाई से ना परेशान हो गई। मम्मी जी, अब इस चीज़ के लिए आप मुझे तो कुछ बोलो ही मत। जब मैं इस घर में शादी होकर आई थी तो मैं और आप कितने खुश होकर इस घर में रहते थे और हमारे घर में खुशी का माहौल था। जब से ये शादी होकर आई है ना, हमारे घर में नेगेटिविटी फैल गई है। क्या कह रही हो? मेरे आने से घर में नेगेटिविटी फैल गई है? मेरा ना ज्यादा मुंह मत खुलवाओ, मुझे भी आपके बारे में सारी सच्चाई पता है। आप शादी होकर जब इस घर में आई थी ना, कोई खुशियों का माहौल नहीं था। 2 महीने के बाद ही आपने मम्मी जी से लड़ाई कर ली थी और पूरे 15 दिन के लिए आप अपने मायके चली गई थी। आपकी तो यहाँ तक नौबत आ गई थी तलाक होने तक की। तलाक की नौबत ही आई थी, तलाक हुआ तो नहीं ना। किसी भी लड़की को शादी के बाद नई फैमिली में एडजस्ट होने में टाइम लगता है, तो मुझे भी लगा। इसमें क्या बड़ी बात है? उस दिन की लड़ाई के बाद आज तक मेरी मम्मी से तू मैं नहीं हुई, लेकिन जब से तू इस घर में आई है ना, हमारे घर का माहौल ही खराब हो गया है। आप माहौल की बात कर रहे हो? माहौल मेरी वजह से खराब नहीं हो रहा, माहौल आपकी वजह से खराब हो रहा है। जब आप 10-10, 15-15 दिन के लिए अपनी माँ के घर रहने जाती हो ना, तो पीछे से हमारे घर का माहौल ना बहुत अच्छा हो जाता है। मम्मी जी, मैं ना भी इनसे ना ज्यादा बहस नहीं करना चाहती हूँ और ना रोज रोज इनसे लड़ना चाहती हूँ। अब आप ऐसा करो, इस घर का ना बंटवारा कर दो और हम दोनों को अलग अलग कर दो। हाँ मम्मी जी, अब यही सही रहेगा। मैं भी अब रोज रोज की चिक से परेशान हो गई हूँ। आप ऐसा करो, इस घर को बेचो और हमें हमारा हिस्सा दे दो। तुम दोनों को ये घर बेच के हिस्सा दे दूंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? मम्मी जी, आपको अपनी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वैसे भी ये जो लड़ाई है आपकी वजह से नहीं है। आप ऐसा करना, 1 महीने हमारे साथ रह लेना, 1 महीने इनके साथ रह लेना, हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, वैसे भी तुम लोगों की वजह से मेरी जिंदगी खराब हो रही है। मैं तुम लोगों को सोच के बताती हूँ। कुसुम बहन, क्या हुआ? तूने मुझे अचानक क्यों बुलाया? भैया, मैं आपको क्या बताऊं, मैं अपनी दोनों बहुओं से बहुत परेशान हो रखी हूँ। भाभी जी, ये मम्मी जी ने मामा जी को अचानक से क्यों बुलाया है? कहीं ये तो नहीं कि प्रॉपर्टी के बारे में बात करने के लिए बुलाया हो? चलो कान लगा के सुनते हैं दोनों। अच्छा कुसुम बहन, ऐसी बात है तो अब तू प्रॉपर्टी के ना 2 हिस्से नहीं, प्रॉपर्टी के 4 हिस्से कर। एक बड़े को दे, एक छोटे को दे और एक अपनी बेटी को दे और एक हिस्सा अपने पास रख। कहने की बात है कि 1 महीना वो रख लेगी और 1 महीना छोटी वाली रख लेगी, कोई नहीं रखता है, इसलिए कुछ अपने पास रख। आजकल जमाना खराब है, कोई बहू बेटा किसी के सगे नहीं है। हाँ भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं इस प्रॉपर्टी के 4 हिस्से के पेपर बनवा देती हूँ। भाभी जी, अगर इस प्रॉपर्टी के 4 हिस्से हो गए तो हमारे पल्ले आएगा ही क्या? और इस महंगाई में तो हम कोई ढंग का फ्लैट भी नहीं ले सकते हैं। भाभी, अब हम दोनों को मिलके ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ बहन, यही ठीक रहेगा। चलो मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। मामा जी आ रहे। मम्मी जी, हम दोनों ने यही सोचा है
कि हर घर में छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो चलती रहती हैं। अब इतनी छोटी मोटी लड़ाई पर कोई अलग थोड़ी ना होता है। हम दोनों ने बहुत सोच समझकर यही फैसला लिया है कि हम इस घर का बंटवारा नहीं करेंगे और इस घर में ही रहेंगे। वो बात तो ठीक है दीपिका, लेकिन तुम दोनों की झगड़ों की वजह से मेरा जीना हराम हो रखा है। इससे तो अच्छा यही है तुम दोनों अपना हिस्सा लो और अलग हो जाओ। नहीं नहीं मम्मी जी, आप ऐसे मत कहो। हमें कोई अपना हिस्सा नहीं चाहिए और ना हमें अलग होना है। रही बात हमारे झगड़ों की, आज हम दोनों आपसे प्रॉमिस करते हैं कि अब हम दोनों कभी नहीं लड़ेंगे और दोनों बहनों की तरह रहेंगे इस घर में। चलो ठीक है, तुम दोनों जब इतना कह रही हो तो तुम लोगों को एक मौका जरूर देना चाहिए। अच्छा, इसी बात पे जाके कुछ मीठा बना लो। ठीक है मम्मी जी, अभी आपके लिए कुछ मीठा बना के लाते हैं। चल डॉली, मिलकर बनाते हैं कुछ। ये खुशखबरी भैया को तो देनी बनती है। आज भैया की वजह से मेरा घर टूटने से बच गया। हेलो भैया, आपकी स्कीम काम कर गई। करेंगी क्यों नहीं, प्रॉपर्टी खोने का लालच ना अच्छे अच्छों को लाइन पे ले आता है। ठीक है ठीक है भैया।